जौन साहब ने इतना बड़ा जूता बनाया है, कोई लेने आ जाए फिर वो लेकर इसको सोने के लिए बिस्तर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और मेरे जितना बच्चा भी इस जूते के अंदर सो जाएगा बिस्तर डाल के। हाँ, आप जैसा बच्चा तो इसमें आराम से सो सकता है बिस्तर डाल के। ये अगर आपको भी चाहिए तो बिस्तर के लिए ले जाओ, ये आपको मिल जाएगा। ये बेटा आप लेके भाग ही नहीं सकते इसे, ये है ही इतना वजनी, आपसे ये लेके भागा ही नहीं जाएगा। अगर वैसे ही आपने सोने के लिए लेके जाना है तो ले जाएं, तो फिर मुझे वापस दे जाना इधर। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए शाहज़ेब की बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली हमारी मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप शाहज़ेब की बातें। मैं मोहम्मद शाहज़ेब। गाइस, ये ऐसे अंकल हैं जिसने 4 फुट लंबा जूता बनाया है। इतना लंबा पाँव, इतना बड़ा पाँव किसका होगा? अब ये वाले अंकल इस जूते का क्या करेंगे? गाइस, ये अंकल ने किस काम के लिए जूता बनाया है? ये बच्चे के लिए बिस्तर डाल के सोने के लिए बनाया है, या फिर किस काम के लिए बनाया? इसके लिए भी हम पूछेंगे। ये जो से इतना बड़ा जूता अंकल ने बनाया है 4 फुट लंबा, तो इनका अंकल जूता क्या करेंगे? और हम ये भी जानेंगे अंकल से कि ये अंकल को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंकल, आपका नाम क्या है? गुलाम फरीद। अंकल, आपकी शॉप का नाम क्या है? इन सोल्स शूज़। अंकल, आपकी ये जो सी शॉप है कहाँ पर मौजूद है? ये नियर फुटबॉल चौक हक प्लाजा में हमारी शॉप है। ये अंकल, ये जो सा आपने इतना बड़ा जूता बनाया है, आपको इस जूते का इतना बड़ा 4 फुट लंबा बनाने का आइडिया किसने दिया और कैसे आपके ज़हन में आया? हमारा बेटा काम है, हमारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमारी शॉप पे एक कस्टमर आया था, उसके पाँव का जूता नहीं मिल रहा था, उसका 15 नंबर का पाँव था। तो वो कहने लगा पूरे खाने वाल से जूता नहीं मिल रहा है मेरे पाँव का। तो हमने कहा मसला ही कोई नहीं, हमने उसका 15 नंबर का जूता बना के दिया उसे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इससे बड़ा भी बन सके, तो फिर हमने ये 4 फीट का जूता बनाया है। अंकल, ये जो से आपके पास इतना लंबा जूता है, इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4 फीट है और चौड़ाई 2 फीट है इसकी। अंकल, ये जो से आपने इतना लंबा जूता बनाया था, आपके कितने पैसे लगे थे और आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बेटा, इसमें तो सबसे पहले पैटर्न कटता है जूते का। पैटर्न कटने के बाद अपर तैयार होता है, फिर इसकी बॉटम होती है। तो इसमें हमारा लेदर का भी इस्तेमाल हुआ है, जॉबलेट का भी इस्तेमाल हुआ है। हमारे इसमें तकरीबन 20 दिन लगे हैं तैयार करने में। खर्चा तो मेरा लाखों का है इस पे, मतलब इस पे जो मेरा टोटल ख़र्चा हुआ है ना, वो तकरीबन कोई 40,000 रुपये का खर्चा हुआ है। अंकल, ये जो साहब ने इतना बड़ा जूता बना लिया, अब इनका करेंगे क्या? अगर कोई लेने आ जाए, हम देगा भी यार, मना कर दोगे? ये बेटा मैंने अपनी शॉप के लिए बनाया हुआ है, तो ये बेचने के लिए नहीं है, ये हमारे डिस्प्ले के लिए है। ये जूता लोग आते हैं, एक अट्रैक्शन है, अपनी तरफ खिंचे आते हैं जूते की तरफ देख के हमारी शॉप पे। तो ये बेचने के लिए नहीं है। तो अगर कोई तैयार करवाना चाहे तो ऑर्डर पे तैयार कर देंगे हम उसे। अंकल, ये जो साहब ने इतना बड़ा जूता बनाया है, कोई लेने आ जाए फिर वो लेकर इसको सोने के लिए बिस्तर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और मेरे जितना बच्चा भी इस जूते के अंदर सो जाएगा बिस्तर डाल के। हाँ, आप जैसा बच्चा तो इसमें आराम से सो सकता है बिस्तर डाल के। ये अगर आपको भी चाहिए तो बिस्तर के लिए ले जाओ, ये आपको मिल जाएगा। अंकल, ये जो सा इतना बड़ा जूता बनाया, मैं ले तो जाऊंगा पर ना लेकर भाग तो जाऊंगा, पर अंकल ये जो सा फिर आपको फिर यहाँ पे जो सा बाइक टांगते हो ये जूता, फिर आपको फिर से बनाना पड़ेगा, फिर आपको टांगना पड़ेगा। उससे सही है तो ये वाला जूता ले लें, यहीं पड़ा रहने दें, और ना फिर मैं ले भी नहीं जाऊंगा और मुझे लेने से इनकार कर दो और मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये बेटा आप लेके भाग ही नहीं सकते इसे, ये है ही इतना वजनी, आपसे ये लेके भागा ही नहीं जाएगा। अगर वैसे ही आपने सोने के लिए लेके जाना है तो ले जाएं, तो फिर मुझे वापस दे जाना इधर। अंकल, काफ़ी लोग हैं जिसका इतना बहुत बड़ा बड़ा पाँव है,
वो उनको शहर से जूता ना मिल रहा हो तो वो ये वाला जूता देखे हैं तो वो कहें हमें एक जूता बना के दे दो, आप बना कर देंगे या उनको इनकार कर देंगे? क्यों नहीं बना के देंगे, हम कस्टमाइज जूता तैयार करके देते हैं, चाहे जितना मर्जी बड़ा पाँव हो, हम ऑर्डर पे तैयार करके देते हैं। अंकल काफ़ी लोग हैं जिनकी शादी होती है, वो आपसे जूता बनवाएं शादी के लिए प्यारा सा बनाएंगे या नहीं बनवा के देंगे? क्यों नहीं बना के देंगे बेटा, हम बना के देंगे। जैसे डिमांड्स होती है वैसा हम बना के देते हैं। हमारे पास तिल्ले वाली चप्पल, कोहाटी चप्पल, नागरा तैयार होता है। कस्टमर आते हैं अपनी पसंद का तैयार करवा के लेके जाते हैं हमसे। अंकल दूल्हे को छोड़े, जोन सा दूल्हे के साथ छोटा सा मेरे जैसा बच्चा फिर रहा होता है, शेरवानी पहनी हुई होती है, एक पगड़ा सा बांधी फिर रहा होता है, आप उनको भी बना के देंगे या उनको इनकार करके बड़े दूल्हे को ही सिर्फ बना के देंगे? जी बेटा, हम बच्चों को भी खुद से पहनाते हैं शादी के लिए, खुद से। आप जैसे सरबालों को भी देंगे हम खुद से बनवा के, ऐसी बात नहीं है। आप इतने वो ना हो कि आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ज़रूर। अंकल ये जो आपके पास कोई बच्चे आए, आप उनको डिस्काउंट में भी देते हो या बिल्कुल पैसों में सिर्फ देते हो? जी बेटा, हम डिस्काउंट पे भी देते हैं कस्टमर को, 20% डिस्काउंट पे जितना हो सकता है हम डिस्काउंट करके देते हैं कस्टमर को। अगर आप डिस्काउंट में देते हैं तो मैं अपने अभी जाता हूँ, अभी अपने फ्रेंड को लेकर आ जाता हूँ, फिर आप उसको डिस्काउंट में देंगे या नहीं? ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। अंकल ये जोन से आपके पास इतने सारे जूते हैं, आपके जूतों की प्राइस का? बेटा जो कम से कम है वो 1500 रुपये का है, और उससे जो लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 5000 का है, 8000 का है। अंकल ये इस शहर में हर चीज़ों की बहुत सारी महंगाई आ गई है, आपकी शॉप पे भी असर हुई है या फिर नहीं हुई, आप मौजे ही कर रहे हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजे ही कर रहे हैं।